किसी भी फंक्शन और कर्व के अंदर एक स्ट्रेट लाइन अगर पास होता है तो जिस पॉइंट में उस फंक्शन और कर्व काट करता है और पास होता है तो उसी पॉइंट में उस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू लाई होता है क्या मिनिमम वैल्यू लाई होता है। आज डिस्कस करूंगा इसी टाइप का एक प्रॉब्लम लेकर। 1, 2, 3, come on! Problem: find the maximum value of xy subject to the condition 2x plus y is equals to 3। तो जिस बात का हमने जिक्र किया है जो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ xy, तो यहाँ पे जो xy था ये हो गया एक फंक्शन। तो अभी हम मान के चल रहे हैं xy का वैल्यू अगर सी स्क्वायर हुआ तो ये एक फंक्शन हुआ। इस फंक्शन और कर्व इसी को बोलता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट टू द कंडीशन है ये होता है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। तो ये हो जाएगा एक स्ट्रेट लाइन। इस फंक्शन और कर्व के अंदर ये स्ट्रेट लाइन पास होगा। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का जो पिक्चर होता है ये, तो इसके अंदर ये वाला अगर स्ट्रेट लाइन पासिंग होगा, अगर ये मान के चलो ये स्ट्रेट लाइन है, तो इस स्ट्रेट लाइन के अंदर देखो ये स्ट्रेट लाइन इस कर्व के अंदर इस पॉइंट में और इस पॉइंट में कटिंग किया। ये जो कटिंग पॉइंट है ये कटिंग पॉइंट है, इस पॉइंट के मैक्स वैल्यू मिलेगा क्या मीन वैल्यू मिलेगा। और सिमिलरली इसी पॉइंट अगर ये पॉइंट भी मिलेगा तो इसमें भी मैक्स पॉइंट मिलेगा क्या मीन वैल्यू मिलेगा। तो उसी को सर्च करना है। तो आज का जो लेक्चर है इसका मेन टारगेट है ये एक फंक्शन है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसमें ये जो स्ट्रेट लाइन है ये पास के अंदर से, और जिस पॉइंट के अंदर वो पास का उस पॉइंट के अंदर उसका मैक्सिमम वैल्यू है क्या मिनिमम वैल्यू है, तो इसी को निकालना है। चलो आप देखते हैं इसको प्रोसेस, मतलब किस प्रोसेस में इसको सॉल्व किया जाता है। तो इसमें दो टाइपिकल प्रोसेस होता है। एक हो गया मान के चलो टाइप 1 और दूसरा हो गया टाइप 2। तो देखो टाइप 1 में क्या होगा, जो फंक्शन है यहाँ पे f ऑफ xy इज इक्वल्स टू xy। तो इसमें दो वेरिएबल्स है x एंड y, दो वेरिएबल्स है। तो टाइप 1 में दो वेरिएबल के लिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए जो प्रोसेस होता है वो लैग्रेंजेस मेथड है। तो यहाँ पे डबल वेरिएबल और मल्टीपल वेरिएबल था, तो यहाँ पे है सिंगल वेरिएबल। टाइप 1 में डबल वेरिएबल और टाइप 2 ये हो गया सिंगल वेरिएबल। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको हमने इसी टाइप 2 से सॉल्व करूंगा। तो सिंगल वेरिएबल मतलब है तो xy, तो ये जो xy होगा और यहाँ पे जो गिवन कंडीशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इस जो गिवन कंडीशन है इसमें से हमने क्या करेंगे y का वैल्यू निकालना है। तो 3 माइनस 2x। तो ये जो y का वैल्यू है ये हमने इस फंक्शन के अंदर बैठाऊंगा, तो फिर x इंटू 3 माइनस 2x। तो आप देखो पूरा ये एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। तो अब इसको कोई भी फंक्शन मान के चलो, तो हमने अगर fx मान लिया तो ये जो सिंगल वेरिएबल है ये तो fx हो गया, तो इस सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। अब जो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट होगा तो उसके बाद मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करना है। तो फिर देखो यहाँ पे एक सिंगल वेरिएबल fx हुआ। अब इसका रूल्स ये होता है f' निकालना है। तो इस f' का वैल्यू 0 करने के बाद इसको सॉल्व करना है। तो ये सॉल्व करने के बाद x का कुछ वैल्यू देगा, ठीक है। तो जो भी वैल्यू देगा, चाहे कुछ भी वैल्यू दो, तो वो जो वैल्यू होता है उसी को बोलता है क्रिटिकल पॉइंट। और जो भी कुछ क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा तो उस क्रिटिकल पॉइंट के अंदर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आएगा। तो अभी हमें देखना है जो वो जो क्रिटिकल पॉइंट है उस क्रिटिकल पॉइंट के अंदर उसको मैक्सिमम वैल्यू है क्या मिनिमम वैल्यू है, उसी को चेक करना है। तो उस चेक करने के लिए क्या होगा, ये जो f' है इसको f" को निकालना है। f" जो भी कुछ वैल्यू आएगा उसके अंदर वो जो x का जो भी वैल्यू है, x मतलब 2, 3, 4 कुछ भी वैल्यू आएगा तो उस f' के अंदर बैठाऊंगा। अगर इसके
वैल्यू पुट करने के बाद वो लेस देन 0 आएगा, तो उस पॉइंट के अंदर इसका मैक्स वैल्यू है। अगर इसका ग्रेटर देन 0 हुआ तो फिर इसके अंदर इसका मिनिमम वैल्यू लाई होता है। अगर इक्वल्स टू 0 है तो इसमें कोई कंक्लूजन नहीं है, इसके लिए फर्दर प्रोसेस करने के लिए जरूरी है। जो भी कुछ होगा, अगर x का इजिकल्स टू 2 हो, 3 हो या 1 हो, जो भी कुछ आएगा तो उस पॉइंट के अंदर इसका अगर मैक्सिमम वैल्यू हो तो उस फंक्शन जो ओरिजिनल फंक्शन होगा उसके अंदर बैठाऊंगा और मैक्सिमम वैल्यू निकाल दूंगा। ठीक सिमिलरली जिस पॉइंट के अंदर इसका मिनिमम वैल्यू आएगा वो मेन फंक्शन के अंदर बैठाऊंगा, तो जो भी चीज आएगा तो उसका जैसे मेन फंक्शन fx है तो उस fx के अंदर इस पॉइंट बैठाऊंगा तो उसको मिनिमम वैल्यू निकल के आएगा। तो ये था मतलब प्रोसेस, किस प्रोसेस में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जो मेन प्रॉब्लम है अब इसको सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ xy है तो यहाँ पे है xy और सब्जेक्ट टू द कंडीशन गिवन है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। तो पहले हमने क्या बोला है, इसमें से y का वैल्यू निकालना है, तो y इक्वल्स टू यहाँ पे आया 3 माइनस 2x। तो ये y का वैल्यू यहाँ पे बैठा दूंगा, तो यहाँ पे बैठाऊंगा तो फिर क्या मिलेगा, ये x इंटू 3 माइनस 2x, तो फिर ये चीज आ जाएगा 3x माइनस 2x इसका। तो यहाँ पे जो भी कुछ आएगा ये एक फंक्शन मान के चलो, ये किसका फंक्शन है, fx से। तो हमारे पास एक जो फंक्शन चाहिए था तो वो एक सिंगल वेरिएबल का फंक्शन ये हमें मिल गया। तो अभी जो फंक्शन आया तो अल्टीमेट जो फंक्शन है तो फिर वो चीज क्या अब मिला, fx इजिकल्स टू 3x माइनस 2x इसका। ठीक है, तो ये फंक्शन मिल गया। अब इसी फंक्शन को हमने क्या करना है, इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करना, फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करूंगा और फर्स्ट ऑर्डर को 0 करूंगा। तो हम अभी इसी में डेरिवेटिव करके दे रहा, तो इसको क्या होगा f डैश x, तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x। ये चीज ध्यान रखना, इसको f डैश x मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x। तो इसको डेरिवेटिव करूंगा तो फिर ये चीज मिलेगा 3 और यहाँ पे मिलेगा माइनस 4x। अगर इसको डबल डेरिवेटिव करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा f डबल डैश x। तो f डबल डैश x मतलब इसको इस जो फंक्शन f डैश x उसको दोबारा x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो फिर ये चीज आ जाएगा -4। तो हमारे पास ये चीज आ गया fx f डैश x f डबल डैश x। f डैश x इज इक्वल्स टू 0 गिव्स f डैश x का वैल्यू है 3 माइनस 4x इज इक्वल टू 0। तो देखो x का वैल्यू आ गया 3/4। ये x का जो वैल्यू है इसी को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, अब ये जो क्रिटिकल पॉइंट है वो क्या करूंगा, अभी हम f डबल डैश x के अंदर वैल्यू पुट करूंगा। देयरफॉर f डबल डैश x कौन सा है, x इज इक्वल टू 3/4। अब देखो इसमें फंक्शन के अंदर है -4 का वैल्यू, तो अगर ये वैल्यू पुट कर दो तो ये -4 ही रहेगा। तो ये जो -4 है तो इसका क्या वैल्यू आ गया, ये लेस देन 0। अगर लेस देन 0 होगा तो मैक्सिमम वैल्यू, ग्रेटर देन 0 होता है तो मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पे आया मैक्सिमम लेस देन 0, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो क्रिटिकल पॉइंट है इसमें क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू। तो क्या लिखना, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3/4 हैव मैक्सिमम वैल्यू। ठीक, देखो x इज इक्वल टू 3/4, ये जो पॉइंट, इस पॉइंट में क्या होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू अराइजेस होगा। तो वो पॉइंट मिलेगा जहां पे मैक्सिमम वैल्यू अराइज होगा। अब मैक्सिमम वैल्यू को निकालना, तो फिर क्या होगा, ओरिजिनल फंक्शन के अंदर बैठाऊंगा। तो ओरिजिनल फंक्शन क्या था, fx इज इक्वल टू 3x माइनस 2x स्क्वायर। तो इसके अंदर क्या होगा, ये वाला पॉइंट को वैल्यू पुट करूंगा, तो फिर क्या आ जाएगा, देयरफॉर द मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू f ऑफ ये वाला 3/4। ठीक है, तो ये 3/4 यहाँ पे बैठा दो, तो फिर 3 इंटू 3/4 माइनस 2 इंटू 3/4 इसका स्क्वायर। ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू।
कंक्लूशन क्या है, गिवन फंक्शन एक्स वाई और इसमें सब्जेक्ट टू द कंडीशन 2x प्लस वाई इक्वल टू 3। तो ये जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है और ये जो स्ट्रेट लाइन है दोनों जहां पे मीट किया तो उस पॉइंट पे अगर क्या होगा, ए एक्स इजिकल्स टू 3/4, इस पॉइंट के अंदर इसका मैक्सिमम वैल्यू अराइजेस हुआ था और इसका मैक्स वैल्यू उस पॉइंट के अंदर इसका मैक्स वैल्यू मिलेगा 9/8। तो यही था पूरा इस प्रॉब्लम का अप्रोचेस कैसे करना है, उसको प्रोसेस कैसे करना है और इसको सॉल्व करने के लिए मेथड क्या है था, ये पूरा मेथड था। तो यही था पूरा लेक्चर सीरीज। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब